हाय गाइस। मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं कॉलेज में हूँ तो ब्लॉग बना ही लेता हूँ। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक चीज़। ये है शेर का दांत। शेर का दांत श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, पशुओं में सिंह हूँ। तो ये वही शेर का दांत है। ये देखिए, अगली और चीज़ें दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, इंद्रियों में मैं मन हूँ। हालांकि मन जो है हमारा, उसको इंद्रिय नहीं मानते हम, क्योंकि उससे हम सब कुछ काम मन से ही करते हैं, लेकिन हम उसको एक इंद्रिय नहीं मानते। पता नहीं मेरे को क्यों नहीं मानते, लेकिन विज्ञान नहीं मानता कि वो एक इंद्रिय है। और ध्वनियों में मैं ओंकार हूँ। ओंकार मीन्स जो कहते हैं ना, एक सतनाम ओंकार, ये वही वाला ओंकार है। ये तिब्बत में मिली है। मतलब ये चीज़ जो है ना, वो तिब्बत में मिली है। हम तिब्बत से लेके आए ये चीज़ को। तो वहाँ पे एक सतनाम ओंकार करके जो वर्ड है ना, एक नाम ओंकार, तो ये इसमें ओम का मतलब वो बना हुआ है। ये पत्थर के नीचे ओम मतलब अपने आप में एक बना हुआ है। यहाँ पे मैं अश्वों में मैं उच्च श्रवा हूँ। मतलब घोड़ों में मैं सबसे बड़ा घोड़ा हूँ। घोड़ा नहीं, मतलब इसका कुछ वर्ड, मतलब मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ क्या है ये, लेकिन कुछ अच्छा सा है। यहाँ पे दैत्यों की बात करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण दैत्यों में एक मतलब प्रहलाद हैं। दैत्यों में एक प्रहलाद हैं। मतलब जब बहुत सारे रहते हैं ना, वहाँ मैं प्रहलाद बनूंगा। मतलब तो श्री कृष्ण ने कहा है 10वें अध्याय में ये सब चीज़ें, मतलब जो हैं कि श्री कृष्ण क्या हैं। श्री कृष्ण मतलब एक दुनिया को कैसे रिलेट कर रहे हैं कि हर जगह के पत्थर हैं यहाँ पे, तो वो दुनिया में कहाँ कहाँ और किस रूप में हैं। तो जैसे कि दैत्यों में प्रहलाद हूँ, तो जो वो कहते हैं दैत्य मतलब यहाँ दुश्मन लोग, मतलब जो हैं, तो मतलब एक मैं प्रहलाद हूँ। तो इसलिए ये पत्थरों से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका नाम हमने रखा है गार गीता। तो ये यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ मिली हमको, जो वारुण आकार में मिली है हमको। और फिर अगला कुछ दिखाता हूँ, कुछ मिलता है तो। हाँ, अस्त्रों में मैं इंद्र का वज्र हूँ। जो इंद्र का वो है ना हथियार, वज्र, तो ये वही है जो इंद्र भगवान का, जो बिजली गिरती है तो ये मिट्टी में, जैसे रेगिस्तान होता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होती है। जब वहाँ पे बिजली गिरेगी तो वो इतना भयंकर मिट्टी पिघल जाएगी वहाँ की, वो पिघल के एक वज्र का रूप ले लेगी। ये जो है ना इंद्र भगवान का मतलब हथियार ऐसा होता है, लेकिन मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ ऐसा होता है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पे कि ये इसका संबंध उसी से वज्र से दिख रहा है मेरे को। ऐरावत श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में कहा गजों में मैं ऐरावत हूँ। ऐरावतम गजेंद्राणाम, मतलब मैं हाथियों में मैं कौन हूँ? ऐरावत हूँ मैं, ऐरावत। और बाकी सब मैं और आगे दिखाऊंगा क्या है। वहाँ पर वो जो लड़कियाँ लोग हैं वो अलग डिफाइन कर रही हैं, तो वो मैं पहले इधर कर लेता हूँ मेरा काम। जो सभी इंसानों में श्री कृष्ण क्या है? इंसानों में श्री कृष्ण चेतना है। क्या है? चेतना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं मैं भूतानामस्मि चेतना, सभी प्राणियों में चेतना हूँ। तो ये सब, ये चेतना दिख रही है ना, ये सब, ये स्नेल दिख रहा है हमको, ये कुछ दिख रहा है, ये पानी दिख रहा है। और किसी जीव के जीव शरीर में उसका ठीक जैसा ही जीवाश्म को गणितीय अंदाज में घटा दे तो विचारिएगा शेष फल में आत्म शेष बचेगी। मतलब शरीर से शरीर को हटा दो, फिर क्या बचेगा इंसान को? चेतना बचेगी। तुम लोग यार सोचा कर दो, चेतना बचेगी। ये हमको कहाँ मिला है? हमको मध्य पश्चिम भारत में मिला है हमको, है ना। पुरोहितों में मैं पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ। ये बृहस्पति जी हैं। हाँ, मतलब भाई ये सर्पों में बस हूँ। बस ये आप देखें ना, ये मतलब सर्प नहीं है, बल्कि एक ये ओरिजिनल सर्प नहीं है। ये एक ओरिजिनल सर्प नहीं है, बस ये कि जड़ है एक किसी पौधे की। जैसे कि एक सूखी जड़ है, मतलब एक पौधा होता है, मैं बताऊंगा आप। तो राजस्थान में हमको ये मिला है, मेहंदीपुर में। तो मेहंदीपुर में हमको ये मिला है कि ये एक मेहंदीपुर में हमको ये क्या मिला है कि ये हमने इसको रूप दिया है कि ये सांप के जैसा मतलब दिख रहा है, लेकिन ये सांप की नहीं है, ये पौधे की जड़ है जो सांप के जैसी दिख रही है। ये देखिए, अगला दिखाऊंगा मैं आपको। छंदों में मैं गायत्री हूँ। माँ गायत्री, मदर गायत्री। यू नो, यू डोंट नो हु इज गायत्री? यू कैन सी हियर गायत्री।
और श्री कृष्ण सैड यू डोंट नो हु आई एम, मछलियों में मैं मकर हूँ। अब श्री कृष्ण मछलियों में भी हैं, ये तुमको पता नहीं लेकिन मेरे को पता है, क्योंकि तुमने गीता नहीं पढ़ी। तुम ये भी अब पता है, ये सब चीज़ें पता मैं क्यों दिखा रहा हूँ तुमको। तो जैसे ये सब चीज़, जैसे जो श्रीमद् भगवत गीता है वो मतलब कहाँ लिखी गई है, उनने कहाँ पर ऐसा बोला है अर्जुन से, जो संवाद कर रहे थे ना, तो युद्ध चल रहा था। तब आप सोचोगे कि तो एक युद्ध में ये सब चीज़ें मतलब श्री कृष्ण कहा कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि वो क्या क्या है। लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया से वो कैसे रिलेट करते हैं, तो वो कहते हैं कि मछलियों में मैं मकर हूँ, मछलियों में मकर हूँ मतलब। तो उन्होंने 10वें अध्याय में, जो पूरा 10वां अध्याय ना, वो बच्चों को मतलब पढ़ाना चाहिए सीधी बात, क्योंकि वो दुनिया से रिलेट करता है, श्री कृष्ण दुनिया से रिलेट करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ये चीज़ हूँ। अब उनको कैसे पता वो क्या क्या है, लेकिन उनको पता है कि क्योंकि वो हैं वो चीज़ें। जैसे वो कहते हैं कि मछलियों में मैं मकर हूँ, मतलब मछलियाँ जो हैं मतलब एक प्रकार की, मकर मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ नहीं है, हाँ मगर ही कहेंगे। तो अब आप लोग मतलब ये सोचो कि जब श्री कृष्ण युद्ध चल रहा है तो वहाँ पे अर्जुन से संवाद कर रहे हैं, तो अर्जुन से संवाद कर रहे हैं, तो उनको मतलब एक ये क्या बताने की ज़रूरत पड़ गई कि वो क्या है। तो जब वो श्री कृष्ण जी जब अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं युद्ध में, तो युद्ध में वो क्यों बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, क्योंकि उसके पीछे बड़ा साइंटिफिक रीज़न है जो अर्जुन को नहीं पता था कि ये साइंटिफिक है, बल्कि वो साइंटिफिक था, क्योंकि अर्जुन को पता ही नहीं कि साइंस भी कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं, क्योंकि साइंटिफिक रीज़न था, इसलिए वो अर्जुन को बता रहा है कि मैं ये हूँ। अब देखो मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या है। वो कह रहे हैं कि गौओं में मैं कामधेनु, गाय में गायों में भी हूँ, गायों में कौन कामधेनु है, ये देखो ये सफ़ेद ये दूध जैसे दिख रहा है, मतलब कामधेनु है मतलब एक तरीके से। और वो ये भी कहते हैं कि वो ये भी हैं, उन्होंने बताया नहीं यहाँ पे वो क्या है, लेकिन वो ये भी हैं। ये यहाँ पे जो कुछ दिखाया ना मतलब वो ये भी हैं, लेकिन उन्होंने साफ क्लियर नहीं किया कि वो क्या है। फिर एक बार उन्होंने फिर कहा कि समय मतलब मैं काल हूँ, तो ये समय दिख रहा है, ये देखो ये मतलब कि हमारा समय जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो यहाँ से यहाँ पहुँच के यहाँ पे ख़त्म हो गया, हमको पता नहीं चला समय ख़त्म हो गया हमारा। तो ये वो डिफ़ाइन कर रहे हैं समय मतलब ख़त्म होने वाला है, वो ऐसा बता रहे हैं। समय में मैं काल हूँ, काल मतलब एक चक्र होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अगला सूर्यों में प्रकाश देने वाला, ये अमोनाइट फॉसिल ऐसा, इसका अडाप्शन मतलब ये अडाप्ट कर लेता है जिस भी क्लाइमेट में जाता है। तो जैसे अगर ऐसा कहते हैं, जैसे अगर हम गर्मी में बहुत देर तक धूप में बैठे रहे तो हमारा रंग सांवला काला पड़ जाता है, तो मम्मी जाती बोलती कि अरे तुम क्या धूप में बैठे थे क्या बहुत देर से, सुबह से हो क्या धूप में। तो कि हाँ उनको पता रहता है कि हाँ किस समय में तुम कहाँ पर थे, तो ये समय को बता रहा है कि जैसे मान लो ये काला काला सा हो गया, या फिर तो ये किसी क्लाइमेट को बता रहा है कि मान लो ये समर का होगा या फिर ऑटम सीजन का होगा, तो उस समय को बता रहा है। जैसे ये सफ़ेद सफ़ेद तो ऐसा उस क्लाइमेट को डिपिक्ट कर रहा है, तो ये उससे रिलेट होगा समय का वो चक्र वाला मतलब। नहीं तो मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गीता के 10वें अध्याय से कैसे रिलेट कर रहा है। इसने बोला ना कि मैं समय हूँ, और ये समय ही बताता है, कहते हैं मैं समय हूँ उन्होंने बोला। और ये जो है तो इसमें अमोनाइट का बताया उन्होंने कि अमोनाइट समय बता देता है। तो कृष्ण जी ने जो बोला उसका जो भी इनको लगा कि हाँ ये इससे रिलेट करता है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर लगता है ऐसा। कैन यू डिफाइन दिस? इसमें ना ये जो उन्होंने इसमें लिखा है, जैसे प्रकाश देने वाला प्रखर सूर्य हो, तो जो प्रखर सूर्य था वो कृष्ण जी को बहुत प्रिय था। अब उसका कलर शहद, इसमें लिखा हुआ है शहद रंगी सिलिकेट है, उसका शहद रंगी कलर था प्रखर सूर्य का, उनको बहुत प्रिय था। अब वो किससे रिलेट करते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं उस चीज़ को, तो उन्होंने ये जो रॉक है ये र्यूटाइल है, अगर आप इसको देखोगे ये बहुत सारे फाइबरस दिखेंगे, तो ये जैसे सूर्य की किरणें कैसे बहुत सारी चमक दिखेंगी, तो उनको ये बहुत प्रिय था। तो इसलिए उन्होंने इस टाइप का वो प्रिय था, तो उन्होंने उसको रिलेट किया कि ये ऐसा हो सकता है। अब वो वैसा ये प्रकृति कहाँ से लेकर आते, तो उन्होंने उसको ऐसा रिलेट करके बताया। सही है। अगला ये चंद्रमा, जैसे नक्षत्र में चंद्रमा हो, तो ये जो उनको अगेट मिला, इसमें चंद्रमा के जो आपको दिख रहा है ये आधा वैसे जैसे लग रहा है, और पूर्णिमा का भी है, तो इसमें दोनों मिल गए। तो उन्होंने बोला कि नक्षत्र में चंद्रमा हो, कृष्ण जी ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा एक पत्थर खोजा जहाँ पर उनको मिल सके, और उनको मिल गया, और बाद में उन्होंने गीता से रिलेट किया कि अच्छा 10वें चैप्टर के इस अध्याय से मिल रहा है जो उन्होंने ऐसा कहा था। तो
इसका मतलब है कि नक्षत्र सारे हैं, उसमें मैं चंद्रमा हूँ, ये बताया गया है इसमें। अगला अगला तो ये तो पत्थर है, जब इनका ये सारा बना रहे थे उस दौरान ही कृष्ण जी की राम जी के बना रहे थे, तो ये पत्थर वहाँ यूज़ हुआ था, वही पत्थर इसमें थे। तो मतलब ये पत्थर पहले से मतलब पृथ्वी पे मौजूद है मतलब हाँ, ये पत्थर कब से, तो इस पत्थर से राम जी का निर्माण हुआ है। तो फिर ऐसा बोलते हैं कि शस्त्रधारियों में राम। अच्छा ऐसा। अगला क्या है? अगला इसका सॉरी मैं सपना बताया मुझे कि ये पेड़ का क्रॉस सेक्शन है, और ये रिलेशन इसका मैंने मुझे समझ में नहीं आया। तो ये मैंने बोला है कि मनुष्य में राजा है, तो राजा के क्या होता है, राजा को क्या ऐसी क्वालिटीज होती है, राजा उदार होता है, सब कुछ साथ लेकर चलता है, ऐसा राजा होता है। और अगर हम राजा को जानते तो हम कैसे राजा को जानते हैं, अकबर होता है, इन राजा को जानते जिन्होंने मारा है उनको श्रेष्ठ समझते हैं, बल्कि राजा ऐसे नहीं होते, राजा परमार राजा ऐसे होते हैं। तो ये परमार राजा के उनको चिन्ह स्टैम्प मिला था और ये कुछ कॉइन्स हैं, तो उन्होंने उससे रिलेट किया कि जैसे परमार राजा थे वैसा राजा होना सबको चाहिए, तो उनका कुछ रिलेशन उनको मिल गया कि अच्छा परमार राजा की ये चीज़ें मिल गई वो, तो इससे हम ये रिलेट कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेट करके बताया। ये भोपाल के पश्चिम मध्य प्रदेश के बताया ये क्या है? ये है, तो ये वंश को आगे बढ़ाने के लिए कैसे ये डिपिक्ट कर रहा है वो, जैसे जो ऊपर वाला दो ट्राइंगल्स है, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ये पुरुष को डिनोट करता है, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है स्त्री को डिनोट करता है, और इनके बीच में जो आकर्षण रहता है, जो कामदेव जो रहते हैं वो ब्लैक डॉट से डिनोट किए जाते हैं। तो ये तो उन्होंने बनाया है। अब ये जो पत्थर है ये ओरिजिनल है? हाँ, ये ओरिजिनल ऐसे नेचुरली मिला हुआ है, जितने भी यहाँ पर आपको पत्थर दिख रहा है वो और नेचुरली। ये फिर जो उन्होंने कहा उससे रिलेट कर दिया। हाँ, कि ये अपने इस गीता में लिखा हुआ है कि ऐसा होता है। अब उनको ऐसा पत्थर मिला जहाँ पर एक नोक वाइट कलर का है तो वो पुरुष को डिनोट कर रहा है, एक नीचे आपको दिख रहा है ये ऑरेंज कलर का स्त्री को डिनोट कर रहा है, ऊपर से ब्लैक डॉट। उसी पत्थर में दोनों ट्राइंगल्स और वो ब्लैक डॉट मिलना असंभव भी है ना, तो उनको ये मिला और फिर उन्होंने इसे रिलेट किया कि ये उस गीता से ऐसे रिलेट करके बताया है। बहुत सही। अगला क्या है? ये मीटियोराइट का इम्पैक्ट बताया है कि वैसे में अग्नि हो, जैसे अग्नि का जब बहुत तेज वो हो जाता है तो कैसे गिरते हैं, तो उसको बताया है। जो उल्का पिंड होते हैं वही है? हाँ, वही है उनका पिंड, अब मुझे नाम नहीं पता था, थैंक यू। तो ये वही है, हाँ। तो इसमें इनका बताया गया है कि ये, और ये केन्या से लिया गया है, ये सारे अलग जगह से लिए गए हैं। ये केन्या, ये जो उल्का पिंड है ये ओरिजिनल है मतलब? हाँ ये ओरिजिनल ही है। ये गिरता है? हाँ, ये तो आके इसका नाम फिर अलग हो जाता है, तो ये वही बताया है। वाह। ये तो ये ऐसा अगेट उनको मिला है जिसमें ऐसे रंग थे अलग, तो वो मोर पंख को डिनोट कर रहे थे। तो इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए पूरे मोर पंख के कलर मतलब मोर पंख जैसे दिखते हैं मतलब? हाँ। ये भी पत्थर ही है? ये पत्थर है, नेचुरली मिला है, तो इसमें मोर पंख जैसा फॉर्मेशन मिला होगा। फिर उन्होंने रिलेट करने की कृष्ण जी को सबसे प्रिय क्या था, तो उनका मोर पंख था। ये योनि है, जैसा वो आपने वहाँ देखा मंशा, तो वही उसको ही बता रहा है। इसमें बस ऐसा है कि ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल्स आप देखोगे ध्यान से, तो ये देखिए और इसमें उन्होंने लिखा है समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या। आध्यात्म की विद्या क्या कहती है कि हमें एकाग्र रहना चाहिए सब, और जो ये जो आगे तुमको मिला है, अब इसमें आप देखेंगे ना ये सर्कल जो एकाग्रचित मन होता है फोकस करने के लिए, तो अपन को आध्यात्म से जुड़ना ज़रूरी भी होता है। तो फिर उसमें ऐसा मिला अगेट का पत्थर जो बता रहा है कि हाँ एक एकाग्र मन है इसमें, आध्यात्म में जुड़ेंगे तो आप एकाग्र हो जाएंगे। ये इसमें लिखा है रुद्रो में शंकर, तो शंकर, हाँ, तो कृष्ण जी ने अपने आप को शंकर का रूप भी बताया है कि जब रुद्र मैं रहता हूँ तो मैं शंकर का रूप लेता हूँ। तो दो पत्थर है, एक भारत से मिला हुआ एक मडगास्कर का है। तो ये जो ऊपर का ये मालवा का ये ऊपर वाला, हाँ ये मालवा से मिला, ये था मालवा पठार भारत, और ये नीचे वाला मडगास्कर का है। तो मालवा का पत्थर देखेंगे ध्यान से तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे अपन टीका लगाते हैं शंकर जी को, तो वैसा दिख रहा है, और जो उनको वाइट कलर के फूल चलते हैं तो वैसे जो सर्कल्स का वो रिजेम्बलेंस वहाँ से दे रहे हैं। तो ये, और ये मिला नेचुरली मिला, ऐसा कुछ भी नहीं कि उन्होंने बनाया है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो सब पत्थर है वो सब नेचुरल है, हाँ, ना कि आर्टिफिशियल? कुछ भी नहीं आर्टिफिशियल। सही है। ये क्या दर्शाता है? इसमें इसने बोला है कि पक्षियों में ना गरुड़, तो गरुड़
मतलब जो उड़ने वाले जो वो होते हैं जो क्या ये बोलते हैं? थीनोसॉरस है, ये डायनासोर का फ्लाइंग वाला है थीनोसॉरस, जो उसका उड़ता है। हाँ जिसके उसका दांत दांत है का ये। फॉसिल है। तो उन्होंने फिर गरुड़ से रिलेट करके इसका दांत, उनको दांत का फॉसिल भी दिखाना था और उनको गीता से भी रिलेट करना था, तो वो कैसे करते? तो उनके पास एक फॉसिल था, थीनोसॉरस था, उन्होंने बनती लिख दी तो ये रिलेट हो गया ऐसे। ये कहाँ से मिला है आपको? ये भी ये तो लिखा नहीं, बाकी ये जगह उनको बताइए। हाँ ये मुझे तो पता नहीं जहाँ तक जगह। फॉसिल्स वैसे तो धार में बहुत, तो ये तो जगन्नाथ। हाँ तो ये उनको वैसे ही मिले ऐसे ये क्या पत्थर है? पत्थर अगेट ही है ये सारे तीनों। ये सर जो आपको दिख रहे हो ये रॉक्स वैसे मिले हैं उनको, तो ये उनकी आँख रिजेंबल कर रहे हैं, तो फिर उन्हें ये गीता से रिलेट नहीं है बट हाँ उनको ऐसा मिला तो उन्हें जगन्नाथ जी से रिलेट किया उसको। जगन्नाथ जी से जगन्नाथ जी ये पत्थर नहीं लकड़ी है ये? नहीं, ये तो उन्होंने बनाया है, फिर ये तो लकड़ी से बनाया है, बाकी उनको ये मिले। अब ये है तो इसमें उन्होंने लिखा है कि ये मरुदगणों तो में अलग ही है। हाँ मरुदगण में मरुद 57 टाइप की हवाएं चलती है, उनमें से एक हवा ऐसी होती है जो इस पूरे संसार को चला रही है, वो ऑक्सीजन है। तो वो ऑक्सीजन का शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसमें लिखा ब्लू ग्रीन है एलिमेंट्स। स्ट्रोमेटोलाइट, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको जो भी कह सकते हैं, तो वो है ये। तो यहाँ से कि ये जब हुए तो ये और कार्बन डाइऑक्साइड पे जीवित रह सकते थे, तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर दिया, उसकी मात्रा कम कर दी, ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, तो यहाँ से फिर जीवों का उत्पादन शुरू हुआ कि हाँ अब जीव भी आ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में। इन्होंने कन्वर्ट किया ऐसे। और ये तो ऋतु वसंत ऋतु तो ये सैंडस्टोन फूल नहीं है तो क्या? हाँ ये पत्तियाँ रहती, वसंत ऋतु में कैसे पत्तियाँ झड़ जाती हैं, गिर जाती अच्छा। हैं, तो ये पत्तियों का रिजेंबलेंस है, सैंडस्टोन पर पत्तियाँ गिरी उसके इम्प्रिंट्स बन गए। इसमें पत्ते गिरी? हाँ पत्तियों का रिजेंबलेंस दिया है उन्होंने। बहुत कुछ है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज। और ये क्या है, ये समझाएंगे आप? ये हाँ ये जैसे वो इसमें कृष्ण जी जड़ है ये काय की है? हाँ ये नीम के पेड़ की जड़ है। हाँ। तो कृष्ण जी के दिल को जो बताया गया है, कृष्ण जी का हार्ट, ये श्री कृष्ण जी का हार्ट है ये। श्री कृष्ण जी का हार्ट है ये। तो ये ऐसा इस फॉर्म में लगा है। ये क्या है फिर? ये वही उनके हार्ट को बताया गया है। हाँ, ये काय में बना है मतलब ये? क्या पत्थर है ये? नहीं नहीं, ये तो वो फोटो ऐसे लगाई हुई है उन्होंने, ये कुछ भी नहीं है, फोटो है। मतलब ये ये पत्थर है। जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हाँ ये पत्थर है। ये अंदर इसका ये रहा। ये ओरिजिनल है ये? हाँ ये भी समय है? नहीं नहीं ये तो वहाँ पे था ना, सेम टू सेम ऐसा समय। नहीं नहीं नहीं, वो एमोनाइट हाँ, थे, और ये दूसरे हैं, ये नॉटिलस है, वो एक ही फैमिली के हैं, तो आपको समझ आया। ये यज्ञ को संबोधित कर रहा है, यज्ञों में जप यज्ञ जप करना सबसे अच्छा माना जाता है, तो और फिर उन्होंने यज्ञ जैसा बनाया है, यज्ञ जैसा उस चीज़ को रिजेंबल कर रहा है, तो फिर उन्होंने उसको जप यज्ञ से कनेक्ट किया ऐसा। ये मतलब ये यज्ञ को मतलब कैसे डिनोट कर रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो ये यज्ञ को, जप यज्ञ को कैसे डिनोट कर रहा है मतलब? मैं जियोलॉजी बता सकती हूँ, मैं उससे गीता से इतना तो कनेक्ट, जितना मुझे समझ में आता है तो मैंने आपको बताया। मैं जियोलॉजी की ज़्यादा स्टूडेंट हूँ तो ऐसा। ठीक है, उचित। ये क्या है? ये पत्थर है एक? हाँ ये टुर्मलीन है। पत्थर है, कहाँ चाहिए? नहीं टुर्मलीन है डॉक्टर। ये देखिए, ये उस रॉक के अंदर रॉक था। ये कैसा पत्थर है सर? अविश्वसनीय है, अप्रतिम। क्या कहे, अगला क्या है? अगला दिखाएंगे? शब्द ही नहीं मिलते। ये बोला नागौर में अनंत, तो ये जो रॉक है ये बसॉल्ट का रॉक है, तो जैसे जब वॉल्केनो इरप्ट करता है तो लावा निकलती है। तो सांप बनते हैं? नहीं, तो लावा बेसॉल्ट का फॉर्म लेती है, बेसॉल्ट रॉक बनती है। अब एक बार लावा फ्लो हो गया, वो ठंडा पड़ गया, उसमें कुछ कुछ कैविटीज़ भी रहती है, वेसिकल्स बन जाते हैं, तो उन वेसिकल्स में फिर से लावा फ्लो होगा, सेकेंडरी फिलिंग होगी, उस सेकेंडरी फिलिंग को ये दिखा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन्स आपको दिख रही हैं, उन मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन्स कैविटी बनी उसके अंदर ये वापस से फ्लो हो गया, तो ये फिर ये उन्होंने उसका एक्सटेंशन खुद से किया है कि ये नाग जैसा दिखा है। तो ये एक ऐसा है कि प्रोसेस चलती रहती है ना, कि फिर से लावा फ्लो होगा, फिर वो फिलिंग होगी, फिर वो लावा फ्लो होगा, फिर फिलिंग होगी, इसलिए कि अनंत नाग
फिर ये तो देवताओं में वासुदेव है। ये पत्थर है। ये आँख इनकी, इनका मैम को भी बताइए, हाँ आ जाइए। ये गिर ना जाए ये।